बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि दिल्ली के हालात के लिए एलजी और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जिम्मेदार है। बीजेपी और एलजी को जिम्मेदार बताया है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला यहां पर अपना रिएक्शन देने के लिए। दिल्ली की दुर्दशा के लिए यह जिम्मेदार है। हालांकि आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में है दिल्ली के अंदर, लेकिन दुर्दशा के लिए जिम्मेदार बीजेपी और एलजी है। शहजाद पूनावाला, ऐसा क्या कर रहे हैं आप कि आरोप आप पर आ रहे हैं बार बार? मुझे लगता है कि कॉर्पोरेटर, इनका विधायक, इनका एमसीडी, इनका पीडब्ल्यूडी, इनका जल विभाग, इनकी सरकार पर जिम्मेदारी हमारी। इन्होंने अभी कहा कि इनकी जो वहां की ओल्ड राजेंद्र नगर की कॉर्पोरेटर है वो विदेश में है। मतलब 3 बच्चे मारे गए और फिर भी वो आ नहीं पाए। दुर्गेश पाठक जी ने 22 तारीख को राजेश भाटिया जी को थैंक यू बोला था, बीजेपी के नेता को, कि वो मदद कर रहे हैं। और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, 28 जून को एक कंप्लेंट गई थी कि ये बेसमेंट में इलीगली चल रहा है कुछ काम, फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं की गई, कोई शिकायत नहीं ली गई। और मैं आप पूछना चाहता हूं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक वाक्य बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सीएम साहब विभव कुमार जैसे गुंडे को बचा क्यों रहे थे? विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल, आपकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कंफर्म किया था कि उनकी पिटाई हुई, उसके बाद आपने विभव कुमार को बचाया और आज विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। राजेश गुप्ता, एक तो दिल्ली पर बादल है, दूसरी तरफ आप लोगों पर भी आप लोगों पे भी बड़े सारे संकट के बादल हैं। मतलब स्वाति मालीवाल, विभव कुमार, शराब घोटाला, और हर चीज के लिए आप सबको जिम्मेदार तो नहीं मान सकते ना। अमीश भाई, मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो आप रामलीला देख लो तो 9 दिन आपको ऐसा ही दिखेगा कि भगवान राम पे ही संकट के बादल है। चाहे कोई पिक्चर देखो तो 2.5 घंटे आपको ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन 10वां दिन दशहरे का आता है। ये सब दिल्ली के अंदर समझ रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया, उनको जेल में रखा गया। अब अधिकारियों को, आपने सौरभ भारद्वाज की वीडियो देखी, सब जगह चली कि कैसे कह रहे हैं कि चलो भाई देख के देखिए, चलो ड्रेन साफ हुई नहीं हुई तो कोई जाने को राजी नहीं हो रहा। 30 सेकंड दीजिए आप। उसके ऊपर विधायक और काउंसलर जाके जितना अपना काम करा सकते हैं वहां पर अपना काम करा भी रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने एक्शन लिया, हमने कहा कोचिंग जो क्लासेस है उनको बेसमेंट में नहीं चलने देंगे, ड्रेन पर जो एंक्रोचमेंट है उनको हटाएंगे कि भाई ड्रेन साफ करने के लिए, क्योंकि जो एंक्रोचमेंट इन्होंने कराई है 15 साल से, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तारों के जाल इन्होंने बनवा दिए। आप देखिए, जहां पे हमने तो पोर्टेबल छोटे छोटे कहीं पे पंप लगाए कि पानी को निकल पाए। जो कहा मानसून में छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं। आपके हिसाब से आपके जो अभिशप्त थे उसमें राम कौन है, आप बताइए। और दूसरी बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है क्या? सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला विभव कुमार को आप डिफेंड कर रहे थे। ये कौन सी हरकत है भाई? विभव कुमार को आपने संरक्षण दिया, मुख्यमंत्री के आवास में शीश महल बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली चलानी देनी चाहिए। क्या करा बीजेपी ने भाई? लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर विषय पर आता हूं। देखिए, सब पे आरोप लगाना आसान है। राजेश जी, आप एक माननीय विधायक है, आप एक वरिष्ठ नेता है अपनी पार्टी के, और आप हमेशा संतुलित बोलते हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसके लिए एलजी और बीजेपी जिम्मेदार हैं। आप आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है। मैं पूछ रहा हूं, आपके विधायक और आपकी काउंसलर जो कर रही है उसकी हरकत के लिए भी क्या बीजेपी और एलजी जिम्मेदार है? पॉइंट ये है ना, आप हर चीज पे आरोप निकाल सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बोला उसके लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट का बयान था वो तो। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली चलाने का अधिकार है। किसने छीना? भाजपा ने छीना पार्लियामेंट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय वो सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को खारिज नहीं किया। एक सेकंड, मलूक नागर आपने भी सरकारों को देखा, लेकिन ऐसा दौर देखा है आपने क्या? मलूक नागर, 30 सेकंड। मलूक नागर, बाबी जी जो अरे गुप्ता जी रुको, विधायक जी विधायक जी रुको जरा एक सेकंड। जब सबसे आप उस पर जवाब नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे सर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे मैंने अलग से चर्चा कर दी। आज तो दिल्ली बात है, उसकी भी बात है, वायनाड में हालात है उसकी भी बात है। आवाज बंद करो, एक सेकंड, आवाज बंद करो। ओके, एक सेकंड, मलूक नागर अमीश जी एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको दूंगा अनुराग। ओके, मलूक नागर ऑन स्क्रीन। मलूक नागर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 लोगों की जान गई या 4 की गई, 5 की गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो किसकी लापरवाही। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 100 के करीब कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इलीगल चल रहे थे सील कर दिए। किसने? एमसीडी ने। या जो दिल्ली सरकार है
मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आप सारे लोगों से कि जिन लोगों को करीब 25,000 स्टूडेंट जो कोचिंग कर रहे थे, जिनकी फीस गई, जिनके गरीब माँ बाप ने पैसे भर दिए और वो सील कर दिए और उनका भविष्य अंधकार में डाल दिया, 3 या 5 लोगों की जान गई, 25,000 लोगों को बगैर वैकल्पिक व्यवस्था करे हुए वो सील कर दिए। इस तरफ दिल्ली सरकार या एमसीडी सरकार क्या कर रही है? उन माँ बाप के लिए उन जो फीस दे रहे, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि शासन में आम आदमी पार्टी है, इसलिए जवाब उनसे बनता है। मैं मांग रख दूं, मैं मांग रख रहा हूं कि दिल्ली सरकार उन 25,000 बच्चों को उनका फीस जो है रिफंड करे, और जो परिवार के लोग गए हैं, 10 लोग गए हैं, 1-1 करोड़ कॉम्पनसेशन। अगर दिल्ली सरकार ये क्यों बोल रहे, ये क्यों सरकार उनकी मदद ये क्यों बच्चे सबके हैं? अच्छा अगर अगर दिल्ली सरकार नहीं मदद कर रही है, केजरीवाल की सरकार नहीं जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है, केंद्र सरकार की भी बनती है कि उनका ध्यान रखे। देखिए आप, एक तो आपको अरविंद जी पे भरोसा नहीं है, उनकी मैं कह रहा हूं अच्छी बात नहीं अच्छी बात है, नहीं मैं तो केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी, अच्छा केंद्र की कोई जिम्मेदारी, देश में केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कमाल की बात कर रहे हैं आप। अगर करेगा, लेकिन आप मैंने आपसे जो प्रश्न केंद्र आपको अरविंद जी की सरकार पे भरोसा नहीं है, उनकी सरकार पे पूरा भरोसा है। अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो केंद्र सरकार की वजह से नहीं हो पा रहा है, केंद्र सरकार भागे नहीं, किस वजह से? कोई वजह हो सकती है, मैं कैसे बता सकता हूं, लेकिन मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं। राजेश गुप्ता, उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे? ये मलूक नगर का बड़ा वैलिड पॉइंट है। और देखिए आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी, वही आप पे भरोसा नहीं कर पा रही, आप पैसे दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं, देखिए अमीश भाई जी, मैं ये कह रहा हूं अपनी सरकार की तरफ से कह रहा हूं कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ दुखद हुआ, और हम उनको कॉम्पनसेशन दिलाएंगे, जो शहजाद ने कहा हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या शहजाद या कह सकते बता सकते हैं कि भारत की सरकार ने कितने करोड़ रुपए दे दिए? कभी ऐसा हुआ हो तो कोई जवाब है? अगर बोरनी का पुल गिर जाए, देखो बीच में मत बोलो भाई, एक मिनट बीच में मत बोलो, बोलने का पुल राजेश गुप्ता की बारी है। राजेश जी भी दिए इन्होंने, बोलिए, 1 लाख भी दिए। दूसरी बात, चलो पॉजिटिव बात करते हैं, हमारी सरकार एक बिल लाने की कोशिश कर रही है। आप उन बच्चों के साथ में बैठ के बातें हो रही हैं, बच्चे बता रहे हैं कि पुलिस से भी उनको दिक्कत रही है, एमसीडी से भी दिक्कत रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस का भी दोष है, वहां पर एमसीडी का भी दोष है। लेकिन पॉइंट ये है कि राजेश जी पॉइंट ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई दोष नहीं है, एलजी का दोष है, बीजेपी का दोष है, बीजेपी के नेताओं का दोष है, वहां पर वो जो एसयूवी बेचारा अपनी गाड़ी चला के जा रहा है उसका दोष है। आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई दोष नहीं है। 10 साल से सरकार में ही तो है, और तो कुछ करा नहीं है उन्होंने। एमसीडी में तो है, लेकिन 10 साल से सरकार में उन्होंने तो कुछ करा नहीं है। विधायक भी क्या एलजी से गवर्नर हो रहा है? एमसीडी 1.5 साल से। एक सेकेंड, और